हेलो यूट्यूब यूट्यूब फैमिली, फैमिली। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आज है संडे, तो आज है Q&A डे। यस, आज है संडे स्पेशल Q&A व्लॉग का दिन। तो आज हम लोग की संडे की मॉर्निंग बहुत जल्दी हो गई है। हम लोग भी नहा वहा के एकदम तैयार हो गए हैं। वैसे इतने टाइम तक तो हम लोग उठते थे जितने टाइम हम उठते लोग थे, हम आज। लोग कहीं जा रहे हैं, उसका व्लॉग जो है आपको कल दिखेगा। तो वैसे बता दें कहाँ जा रहे हैं। नहीं, वो हम लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे जो नेक्स्ट आपको व्लॉग में मंडे को बताएंगे। दिखाई देगा। यस। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना Q&A सेशन। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ या ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करिएगा। और अगर कुछ गलती लगे या कुछ आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ज़रूर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला कमेंट है रूपल पाल जी का, जिन्होंने बोला है, सर मैम, आई एम एन असिस्टेंट मैनेजर आर्यवर्त बैंक, फिरोजाबाद रीजन। प्लीज़ अपलोड सम वीडियोज़ अबाउट योर ब्रांच वर्क एंड रिकवरी वर्क इन फील्ड। इसके अलावा आप लोग कैसे इतने अच्छे व्लॉग बना लेते हो ब्रांच से आने के बाद भी। हेड्स ऑफ टू यू। तो थैंक यू पाल जी। लेकिन बात यह है कि जो आपने टॉपिक बताए हैं जैसे रिकवरी का है या और क्या पूछा था, और वर्क रिकवरी और ब्रांच वर्क, वर्क। हाँ ब्रांच वर्क है। तो ब्रांच वर्क के बारे में आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वो हमें बताइएगा, तो उसके बारे में स्पेशली बनाया जाएगा। और रिकवरी की जहाँ तक बात है तो रिकवरी की जो स्ट्रेटजी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। हमारी कुछ और है, मतलब किसी और की कुछ और होती होगी, मेरी कुछ और है। हाँ इनकी कुछ और है। तो पता है, अगर हम आपको बता भी दें ना तो आपके अंदर हमारा वाला नेचर तो आ नहीं जाएगा और या आप वाला नेचर हमारे अंदर नहीं आ जाएगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं कि आप किससे कैसे बोल पाते हैं, क्या कर पाते हैं। जैसे मेरा जो तरीका है बहुत अलग है। मैं एक मतलब किसी भी ऑफिसर को अपने यहाँ भेज देता हूँ रिकवरी के लिए, पहले वो जाएगा, वो थोड़ा सा टाइट करके आएगा, उसके बाद मैं जाऊँगा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, लाओ हम सब करा देंगे तुम्हारा। तो वो हमारा तरीका है, क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा टाइट बोल नहीं पाता हूँ। तो वो तरीका एक हमारा है जिससे और रिजल्ट भी बढ़िया आता है मेरा। तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट तरीका है, लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाते हैं ना। तो इनका तरीका कुछ और है, ये हमसे भी ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। नहीं, इनका इनका जो है वो एक वो प्लस पॉइंट भी है ना, ये स्त्री है ना। तो इनकी बात हर आदमी मान जाता है। अच्छा जी मैडम, ठीक ठीक ठीक। तो मनाने के लिए भी तो वो चाहिए ना, हुनर यस, चाहिए। हुनर चाहिए, वो तुम्हारे पास बहुत अच्छा है। तो बस इसका आंसर यही था। और बाकी वर्क स्टाइल के बारे में आप जिस चीज़ के बारे में पूछेंगे वो हम अपने अगले व्लॉग में बताएंगे जरूर। अगले व्लॉग में, और आप चाहें तो हमसे पर्सनली भी पूछ पर्सनली भी सकते पूछ हैं। सकते हैं, हाँ। नेक्स्ट कमेंट है हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर ऋषभ फॉर यू जी का, जिन्होंने बोला है, सर बैंकिंग इंडस्ट्री फ्यूचर में वर्क फ्रॉम होम हो सकती है क्या? मतलब अपनी कुछ सजेशन दीजिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब थोड़े दिन बाद सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। मतलब अब बैंकिंग के बारे में क्या बताएं कि जिस दिशा में जा रही है, अगर बैंकिंग ऐसे ही चलती रही तो एक ना एक दिन कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला 10 20 25 सालों तक, क्योंकि हम लोग ग्रामीण बैंक में जैसे हैं ना, तो सारी बैंकें हैं, जो सारी बैंकें भी ग्रामीण बैंकों में होती हैं, मतलब ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में। तो वहाँ पे ऐसा नहीं संभव है। वर्क फ्रॉम होम वहाँ संभव है जैसे बहुत बड़े मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, मतलब जो शहरों में है, मेट्रो सिटीज़ में है। बस बाकी और तो सब चलता ही रहेगा यहाँ पे ऐसे अगर ही। वर्क फ्रॉम होम हो गया तो सबको कम से कम 10-15 लाख कैश घर में रखना पड़ेगा, और उसके बाद सुबह 10 बजे ही घर के बाहर लाइन लग जाएगी। हाँ, क्योंकि यहाँ डिजिटल इंडिया होने में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको भी बहुत टाइम और लगेगा। उसके बाद हम लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे फिर तो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है जय हिंद गौतम जी का, जिन्होंने पूछा है, ये हमारे पड़ोसी सर। हैं। हाँ, कुंडा के। अच्छा। तो मैंने सोचा यहाँ के। नहीं। तो उन्होंने पूछा है कि सर पीओ के लिए डेपुटेशन क्या होता है? तो पीओ के लिए डेपुटेशन वो होता है जैसे आप किसी ब्रांच में पोस्टेड हैं और अदर ब्रांच में, जैसे अब बहुत सारी ब्रांचेस 2 मैन या 3 मैन होती हैं, वहाँ के सारे ऑफिसर मान लीजिए छुट्टी पर चले गए या उनको कोई इमरजेंसी आ गई कि वो नहीं है ब्रांच में अवेलेबल, तो आपको वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है। उसी को डेपुटेशन बोलते हैं कि आप उनकी जगह पे एज ए ऑफिसर या एज ए ब्रांच मैनेजर वर्क करेंगे। तो यही डेपुटेशन कहलाता है। इसी में मतलब इन्हीं का एक कमेंट और है, तो इसी में उसको भी ले लेते हैं। तो इनका कमेंट है कि सर आर्यवर्त बैंक में पीओ को लीज रिकमेंडेशन मिलता है या नहीं, बिकॉज प्रथमा ग्रामीण बैंक में ये स्टार्ट हो गया है। तो नहीं, अगर वहाँ स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे भी स्टार्ट होने वाला ही होगा, थोड़े दिन लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई लीज रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग को एचआरए मिलता है, बस वही चीज़ें हैं। और भी बहुत थोड़ा सा जितना हम लोग खर्च करते हैं उसका
10% भी नहीं, हाँ ऐसे 10% मान लीजिए। 10% तो मिलता है। हाँ 20% मान लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है इनका चैनल का, मतलब इसका जो नाम है बेटा है, अब इनका नाम क्या है पता नहीं। इनका कमेंट है आर्यवर्त बैंक का एप्लीकेशन नहीं है क्या? अभी तक नहीं है फिलहाल। एप्लीकेशन की बात है, हमारे यहाँ अभी आर्यवर्त बैंक में नेट बैंकिंग भी नहीं है। हाँ यूपीआई अभी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, जो हमारे लोन एप्लीकेंट थे स्ट्रीट वेंडर वाले, उनके लिए यूपीआई स्टार्ट हुआ है। वो भी हाँ अभी नेक्स्ट वर्किंग डे पे सेटल्ड होता है अमाउंट। तो फिलहाल अभी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन थोड़े दिन में हाँ आने वाला है मे बी, जैसा हमें पता चला है सूत्रों द्वारा। नेक्स्ट कमेंट है, मतलब बहुत स्पेशल कमेंट है क्योंकि वो हमारे चैनल के लिए है। तो उनका कमेंट है आकाश शर्मा जी का, जिन्होंने बोला है, उन्होंने लास्ट Q&A में इनका क्वेश्चन लिया था तो उसके लिए उन्होंने थैंक यू बोला है। थैंक यू सर एंड मैम, यू आर रियली हेल्पफुल। अगर मौका मिला तो आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा, और चांस मिला तो सीतापुर आरो ही चूज़ करूँगा। नहीं, आप हमारे लिए सीतापुर आरो मत आइएगा, आप जहाँ बताएंगे हम मिल लेंगे। लेकिन हाँ अगर आरो आइएगा या अगर आरो सीतापुर आपको मिलेगा तो वेलकम, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। आइए हमारे साथ में, और हमारी सत्यांगी वर्ड फैमिली में, हमारी आर्यवर्त बैंक फैमिली में, और हमारी आरो सीतापुर फैमिली में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग आपको कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं, आपको कुछ बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि जितना हमारे पास है वो तो हम डिलीवर कर ही देते हैं 100% अपना। तो बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है फिर से ऋषभ फॉर यू जी का, जिन्होंने बोला है सर ये बताइए कि आरआरबी के लिए हिंदी चूज़ कर रहा हूँ पर अदर एग्ज़ाम में इंग्लिश में भी एग्ज़ाम होता है, तो मैं बोथ सब्जेक्ट कैसे कवर करूँ, कुछ आइडिया बता दीजिए मैम के साथ डिस्कस करके प्लीज़ सर बता दीजिए। टाइम भी बहुत निकल रहा है और लगता है कल एग्ज़ाम ना आ जाए। प्लीज़ सर एंड मैम कुछ हेल्प कर दीजिए। तो ऋषभ जी आपको ये बताते हैं, जैसे कि आप हिंदी इसमें चूज़ कर रहे हैं आरआरबी में, तो जाहिर सी बात है आपको हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा आती होगी, तो उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। उसको आप रफली देखते रहिए या जो आप एसटी देते हैं उसमें देते रहेंगे तो आपकी हिंदी क्लियर हो जाएगी। और अगर आपका हिंदी में भी हाथ तंग है तो आप वही सब्जेक्ट चूज़ करिए, जैसे कि इंग्लिश। आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश चूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मेहनत करके हिंदी आप इंग्लिश से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं तो आप हिंदी चूज़ करिएगा, और उसमें ज़्यादा मेहनत मत करिए, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं अगर आपको आती है। अगर तो आप इंग्लिश को 2 घंटे समय दे रहे हैं तो उसको 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए। आधा घंटे में हो जाएगा काम। डेली अगर आप देते हैं, हमने बताया था कि हिंदी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, संपादकीय पढ़िए, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे ना आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। उसमें ऐसा कोई ग्रामर नहीं है कि उसको पढ़ना पड़े। जैसे इंग्लिश जिसकी मजबूत नहीं होती उसको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, उसके ग्रामर पढ़ने पड़ते हैं। इज लगेगा, द लगेगा, आई एम लगेगा, आर लगेगा, वो सारी चीज़ें बेसिक से पढ़नी पड़ती हैं। और हिंदी जो है हमारे खून में है, तो वो उसमें कोई इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो इसमें अगर आप हिंदी चूज़ करना चाहते हैं हिंदी चूज़ करिए, और इंग्लिश के लिए मेहनत करिए, बस ये है। नेक्स्ट कमेंट है हमारे मतलब मोस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर एक्सप्लोर लाइव विद विष्णु जी का, जिन्होंने बोला है सर संडे को शॉप में बैठे हो, मंडे को फिर बैंक में, बहुत मेहनती हो आप। क्या कहते हैं इसको? हाँ अरे इसको कौन सा काम बोलते हैं? एक्स्ट्रा वर्क नहीं, पार्ट टाइम जॉब। तो ये जो दुकान हमारी है ये वैसे तो काफ़ी पुरानी है, लगभग 45 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको। तो बस ये है कि इसमें बैठने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब वो मौका नहीं मिल पाता हाँ है। मौका नहीं मिलता है। मुझे दुकान बैठने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जॉब से भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये समझिए। तो जॉब तो हमारी है ही, तो पार्ट टाइम मतलब फुल टाइम जॉब है, और पार्ट टाइम जब कभी घर जाते हैं तो दुकान ज़रूर बैठते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। वो तो सबने देखा है पहले वाले ब्लॉग में कितने हार्ड वर्किंग है ये। सीरियसली भाई। नेक्स्ट कमेंट है जय हिंद गौतम जी का, जिन्होंने बोला है हेलो सर, क्या केवल ग्रामीण बैंक की तैयारी करें तो मैक्सिमम कितना समय लगेगा, बिकॉज मुझे आगे भी तैयारी करनी है एंड मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं, बिकॉज मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है। तो गौतम जी आपको बता देंगे, अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आपको बैंकिंग के लिए कोचिंग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आर्ट्स से हैं तो मैथ वगैरह आपको इतनी क्लियर नहीं होंगी जितनी नॉर्मली होनी चाहिए या जितनी फास्ट होनी चाहिए। मतलब आती होगी मैथ ठीक है, लेकिन फास्ट होने के लिए आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और कोचिंग की ज़रूरत केवल सब्जेक्ट आने के लिए नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको कंपटीशन के लिए, मतलब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कंपटीशन के लिए भी आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके साथ 10-20 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे और पढ़ते हैं, उनके साथ आप कॉम्पीट करेंगे ना तो एग्ज़ाम में कॉम्पीट करने में आसानी होगी आपको। तो उसके लिए कोचिंग करने की ज़रूरत है। और ग्रामीण बैंक के लिए अगर आप
बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके, आप मेरे ख्याल से एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपने मेहनत तो आपको जानते ही होंगे, मेहनत आपको पता होगी, आप उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर मेहनत करते हैं तो 6 मंथ इनफ हैं उसके लिए। आप तैयारी करिए, कोचिंग करिए, मन लगा के एसटी दीजिए, तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा बस। कमेंट है ऋषभ फॉर यू जी का कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे घर में शादी है सिस्टर की और बिल्कुल भी स्टडी नहीं हो पा रही है, कभी कोई बुला लेता है कभी कोई। सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। आपसे और मैम से यही बोल सकते हैं कि अपने मन की बात आप लोगों से बोल देते हैं तो हल्का लगता है, तो आप कुछ आइडिया देते हैं तो और अच्छा लगता है। और इन्हीं का एक और कमेंट है, क्योंकि हमारे बहुत ही एक्टिव सब्सक्राइबर हैं तो इनके बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारी वीडियोस पे, तो इन्हीं का एक और कमेंट है। एक व्लॉग देखने के बाद उन्होंने कमेंट किया है कि सर हमारे लाइफ में आपके जैसे दिन कब आएंगे। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब एक साथ देना होगा। तो हमारे मतलब आपकी लाइफ में हमारे दिन तब आएंगे जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, हमारे जैसे जीने लगेंगे, हमारी जैसे लाइफ हो जाएगी। बस बैंकिंग किसी बैंकर से शादी कर लीजिएगा तो एकदम सेम टू सेम हो जाएंगे। तो वो चीज़ें खैर बात की बातें हैं, लेकिन तैयारी करने के लिए आपको, जैसे सिस्टर की शादी है तो वो एक ज़रूरी काम है, मतलब वो एग्ज़ाम के लिए आपके टल नहीं सकता है और वो होना ही है। तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, आपको भी उसमें भी इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टर की शादी है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे काम होंगे जो आप ही कर सकते होंगे या आपको ही करना होगा। तो बैंक के एग्ज़ाम आप उसमें मैनेज करिए, आप मतलब आप अभी से मैनेजर बनना होगा आपको कि सिस्टर की शादी के लिए कितना वक्त निकालना है और कब निकालना है, और बैंकिंग की स्टडी के लिए आपको कितना टाइम निकालना है और कब निकालना है। इसका एक आइडिया है जो मतलब अगर हम होते आपकी जगह जो करते, अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो आप कॉपी किताब लेके शादी में नहीं बैठ सकते, पर आप जब भी खाली हैं तो मोबाइल में इधर उधर की चीज़ें चलाने से अच्छा है कि आप उसमें क्विक जो मतलब बहुत 10 मिनट वाले क्विज होते हैं वो करिए, और उसमें जो छोटे छोटे हेडलाइंस आते हैं वो पढ़िए, तो उससे आपकी जीए भी मजबूत होगी, कंप्यूटर भी मजबूत होगी, इंग्लिश हिंदी जिसका भी क्विज देंगे 10 मिनट वाला वो धीरे धीरे बीच बीच में प्रैक्टिस होती रहेगी। हाँ, मैथ और रीजनिंग नहीं कर सकते हैं उतने में, पर जो अदर चीज़ें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मैथ और रीजनिंग तो सही ही होगी। और नहीं, मैथ रीजनिंग का एक और भी चीज़ है जो जिसको करना होता है ना, वो पेन, अगर कहीं भी पेन पड़ा मिल जाएगा आपके घर में, कहीं आपको न्यूज़पेपर पड़ा है ना, तो लोग उस पर भी सॉल्व कर लेते हैं छोटे छोटे क्विज। तो आप वो करते रहेंगे ना तो रेगुलर बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और हाँ, कोई एक या दो दोस्त तो ऐसे होंगे आपके जो सिर्फ पढ़ाई करते हों, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, उनके यहाँ जा सकते हैं, आप एसटी दे सकते हैं। एसटी देने, बस एक एसटी दे लीजिए आराम से, वो इनफ होगा आपके लिए, और बाकी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। तो बस यही कर सकते हैं। और सिस्टर की शादी टाली नहीं जा सकती है, तो वो होना ही है, तो एग्ज़ाम भी आपका होना ही है, तो दोनों के लिए आप मैनेज करिए साथ में टाइम। तो बस ऑल द बेस्ट आपके लिए, और बस मेहनत करिए। तो ये था आज का हमारा Q&A सेशन, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, तो ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसी तरह पूरे हफ्ते ढेर सारे कमेंट किया करिए, जिससे हम लोग को ये Q&A सेशन बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो बड़े एनर्जेटिक फील होता है जब हम लोग इतने सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो आप और ये भी बताइएगा Q&A सेशन जो हमारा संडे को आता है वो आपके लिए हेल्पफुल होता है कि नहीं, या आपको अच्छा लगता है कि नहीं। तो अभी फिलहाल इस Q&A सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग की तरफ, जो कि आपको कल दिखाई देगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखेगा जरूर। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट।